1930 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर के लिए आंदोलन किया। बाबा साहब अम्बेडकर नासिक के कालाराम मंदिर में 20,000 लोगों को लेकर के गए और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आवाज आई कि अम्बेडकर, अछूतों का मंदिर में आना मना है, ये तुम्हें हजारों साल से हमने समझा रखा है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 20,000 लोगों की तरफ देखा और ये बोला कि मैं तुम्हें बहुत दिन से समझा रहा हूं कि हमारा आंदोलन मंदिर का आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन शिक्षा का आंदोलन है, रोटी रोजगार का आंदोलन है, कलम कॉपी किताब का आंदोलन है। आपकी तरक्की के रास्ते से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से खुलेंगे। इसी बात को ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब आप सुबह जगेंगे तब आपको 2 घंटियां सुनाई देंगी, एक स्कूल की घंटी और एक मंदिर की घंटी। अभी आपको तय करना है कि आपको अपना बच्चा स्कूल भेजना है, IAS IPS कलेक्टर प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाना है, या आपको अपना बच्चा मंदिर में भेज करके मानसिक गुलाम बनाना है। ये अब हमारी माँ बहनों बेटियों को तय करना होगा। 1931 में बाबा साहब जो गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना होने वाले थे, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे, उनके हाथ में अटैची लगी हुई है जिसमें सारे कागजात हैं। वो दलितों के लिए, वंचितों के लिए 2 वोट का अधिकार लेने के लिए जाने लगे तो उनके भाई दौड़ करके आए। उन्होंने कहा, भीम, तुम्हारा बेटा मर गया है और ऐसी स्थिति में तुम उसे छोड़ करके कैसे जा सकते हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज अगर मैं नहीं गया लंदन तो कांग्रेस और उसकी पूरी टीम मेरे करोड़ों बच्चों के अधिकारों की हत्या कर देगी और मैं अपने एक बच्चे के लिए अपने करोड़ों बच्चों के अधिकारों को बनने नहीं दूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर थे। 4 बच्चों की कुर्बानी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए दी, हमारे हक और अधिकार के लिए दी बाबा साहब अम्बेडकर ने। 4 बच्चे, क्या कमी थी उस व्यक्ति के पास। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ करके लौटे तो उनको बहुत सारे ऑफर थे। बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई हाई कोर्ट में जज बनाने तक का ऑफर था। वो चाहते तो बहुत शानदार जिंदगी जी सकते थे, प्रोफेसर बनकर के बहुत शानदार जिंदगी जी सकते थे, विदेशों में जाकर के बहुत शानदार जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने संघर्ष का रास्ता चुना, उस व्यक्ति ने हमारी मुक्ति का रास्ता चुना और उन्होंने 1956 में जाकर के हमें मुक्ति दी। 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिख करके ये तय कर दिया कि अब कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, अब सारे लोग बराबर होंगे। 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिख करके तय कर दिया। आज आप देखें, दलित हैं, उन सबके साथ जो शोषण होता है, बाबा साहब के समय जो शोषण होता था उससे तो कुछ कम ही हुआ है। बाबा साहब के ऊपर भी 2 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, उनकी प्रिंटिंग प्रेस तक जला दी गई, उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते गए। और 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके दिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से लिख करके दिया। और मैं कहता हूं कि जब उन्होंने कलम उठाई और जब उन्होंने इतिहास लिखा तो ये लिख दिया कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, उससे नीचे क्षत्रिय है, उससे नीचे वैश्य बनिया होगा, उससे नीचे शूद्र होगा, उसके नीचे अछूत होगा। लेकिन जब हमारे पुरखे के हाथ में कलम आई और जब उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया तो 1950 में संविधान लिख दिया और उन्होंने कहा कि अब कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, अब सारे लोग बराबर होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहते तो 5000 साल की गुलामी का बदला 500 साल की गुलामी से ले सकते थे उस समाज को बना करके। लेकिन इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया मानती है कि जब इनके हाथ में कलम आई तो इन्होंने पूरी दुनिया को समान कर दिया, पूरे भारत को समान कर दिया और कह दिया कि अब कोई ऊंच नीच नहीं होगी, अब सारे लोग बराबर हैं। ये कहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर।